पूरे फार्म की जो ये शेड है, शेड के ऊपर देखिए सहतूत के पेड़ पूरा एकदम छाए हुए हैं। ये जो चूजे होते हैं मुर्गे के रूप में जब होते हैं तो ये 100 ग्राम लगभग रोज बढ़ते हैं। इसका देखिए एकदम तंदुरुस्त बच्चा ये अभी आज सुबह हुआ है ना। इतना गर्म होता है कि इनका टेम्परेचर कुछ नहीं तो 5 फ़ारेनहाइट बढ़ा देता है, क्योंकि कुछ नहीं तो लगभग 15 से 20 कुंटल जो हमें अपने बच्चों को खिलाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यश फार्मिंग केयर में स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियोज में हम आपको बकरी फार्म से संबंधित चीज़ें दिखा रहे थे, लेकिन और पहले वीडियो जो हैं उसमें हमने डाल रखा है कि हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का भी काम चल रहा है। तो दोस्तों, हम इस समय आज सुबह सुबह अपने पोल्ट्री फार्म पे आए हैं, क्योंकि फार्म हमारा काफ़ी बेहतर चल रहा है और यहाँ पर इस समय चूजे पड़े हुए हैं जो कि सेल के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये 36 से 37 दिन के हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने पोल्ट्री फार्म पर सुबह सुबह आए हैं इसकी मॉनिटरिंग करने, देखने कि यहाँ पर भी कैसा यहाँ चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, लाइव स्टॉक की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी इसमें पशु होते हैं या जो भी प्राणी, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट सही से नहीं रख रहे हैं, उनकी देख रेख नहीं कर रहे हैं, तो उनका काफ़ी नुकसान होता रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे हम पहले फार्म की तरफ और यहाँ पर हम जानेंगे कि इस समय हमारे फार्म में कैसा स्थिति है और क्या चल रहा है हमारे फार्म में। तो दोस्तों, हम लोग अपने इस फार्म में आ गए हैं और सुबह के समय ये देखिए हमारे फार्म पर बहुत अच्छे से जो चूजे हैं वो हैं, और अभी यहाँ पर इन्हें दाने के फीडर में दाना भी दिया जा रहा है, साथ ही में पानी की व्यवस्था भी लगातार चल रही है। दोस्तों, अब जैसे गर्मी का टाइम है और बरसात है अभी, तो ऐसे में सबसे ज़रूरी ये रहता है कि जो इनकी भूसी है, इनकी भूसी का सही से क्या कहते हैं गुड़ाई की जाए, जिससे ये परत ना बना लें। इस परत को सुबह सुबह तोड़ा जाता है, जिससे जो है ये परत टूटती रहे और इसमें अमोनिया गैस ना बन पाए। साथ ही में आप देखिए कि इस फीडर में बहुत हल्का ही दाना रखा गया है, खाली करने के लिए इसे अब रखा गया है। क्योंकि जब 10 बज जाता है तो इस समय 10 बजे से लेकर 5 बजे तक गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और बरसात की जो गर्मी होती है वो काफ़ी भयानक होती है, क्योंकि अचानक से इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे मुर्गों की उमस की वजह से मौत होने लगती है। तो हम लोग यही ध्यान रखते हैं कि दिन के समय में फीडिंग ना कराई जाए इनको, क्योंकि अगर फीडिंग करते हैं तो इनके थैली में पूरा दाना बचा रह जाता है और दाना इतना गर्म होता है कि इनका टेम्परेचर कुछ नहीं तो 5 फ़ारेनहाइट बढ़ा देता है। तो इससे काफ़ी दिक्कत होती है। साथ ही में हम आपको एक और चीज़ बताएं कि जब मुर्गे लगभग 36 दिन से ऊपर के हो जाएं तो बहुत ज़्यादा दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दवाई आप डाल देते हैं फीडर में तो देखेंगे आप कि जो है ये बच्चे पानी कम पिएंगे। अगर पानी कम पिएंगे तो डिहाइड्रेशन की भी समस्या हो सकती है, और साथ ही में इनके वेट में भी कमी आती है, क्योंकि इनका वेट गेन इस तरीके से होता है दोस्तों कि शुरुआत में ये लगभग 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम बढ़ते हैं, फिर 15 से 25 दिन में ये लगभग 40 ग्राम रोज बढ़ते हैं। लेकिन जब ये 30 दिन के ऊपर हो जाते हैं तो लगभग 80 से 100 ग्राम ये जो चूजे होते हैं मुर्गे के रूप में जब होते हैं तो ये 100 ग्राम लगभग रोज बढ़ते हैं। अब अगर इतना वेट गेन कर रहे हैं और उसी हिसाब से इन्हें फीडिंग कराई जा रही है, तो हमें ये भी ध्यान देना है कि जो है इनको सही से दाना और पानी की मात्रा दी जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बगल जो ये सहतूत के पेड़ हल्के हल्के दिख रहे हैं, ये पेड़ भी हमारे लिए छाया का बहुत अच्छा सा काम करते हैं। हमने कई बार आपको बताया है कि सहतूत के पेड़ अगल बगल जरूर लगाने चाहिए। हम अभी आपको बाहर से ले चलकर दिखाते हैं कि सहतूत के पेड़ कितना सही हमारे फार्म पर काम करते हैं। तो आप देखिए हमारे फार्म के बाहर कितने अच्छे से ये सहतूत के पेड़ लगे हुए हैं। पूरे फार्म की जो ये शेड है, शेड के ऊपर देखिए सहतूत के पेड़ पूरा एकदम छाए हुए हैं। इसी तरीके से फार्म के उस साइड भी सहतूत के पेड़ बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। दोस्तों, फार्म हमेशा पूरब से पश्चिम की तरफ बनता है, इसलिए जो धूप होती है वो लगभग 3 बजे के बाद सीधा फार्म के अंदर आने लगती है। उस समय ये सहतूत के पेड़ हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि इन पेड़ों से अंदर छाया भी नहीं जाती है और शेड जो होता है वो ठंडा बना रहता है।
तो आपको हम अगर कभी हम दिखाएंगे शाम के टाइम कि जो बच्चे हैं वो हमेशा इस शेड के नीचे ही रहेंगे जिधर छाया रहती है, ठंडक काफी बनी रहती है। दोस्तों आपको ये भी पता है कि हमारे जो बकरी फार्म है उससे हम इन्हीं पत्तियों को खिलाया भी करते हैं उनको। तो मलबरी या जिसे सहतूत कहते हैं, ये काफी फायदेमंद होता है हमारे बकरियों के लिए। थोड़ा सा गर्म भी रहता है, बाकी ये इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और अनेक तत्वों से ये मिलकर पेड़ बनते हैं, तो इसलिए काफी उससे हमें फायदा मिलता है। अब हम आपको दूसरे फार्म की तरफ लेकर आ रहे हैं। ये हमारा दोस्तों पुराना फार्म था। यहाँ पर देखिए दाने की बोरियां लगी हुई हैं। आप सभी को अंदाजा होगा कि ये दाना तो कम से कम 10 दिन चलना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये केवल 2 दिन का दाना है। आज और कल में ही ये पूरा दाना खत्म हो जाएगा। कंपनी से फिर से दाना हमारे फार्म पर आएगा। तो इस तरीके से कंपनी भी हमारा सहयोग करती रहती है। अभी आज ही अभी 15 मिनट हुआ होगा हमारे फार्म से जो सुपरवाइजर थे वो विजिट करके और पूरी जानकारी समझ के कि यहाँ पर क्या कोई बीमारी चल रही है, कोई दिक्कत है, क्योंकि इस समय वायरल और जो है इनके किडनी से जुड़ी कई बीमारियां हम लोग फार्मों पर देखते हैं। तो कई फार्म जो मेरे साथ के हैं या जो भी लोग कर रहे हैं उनके यहाँ ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हमारे फार्म पे मैनेजमेंट कहिए या इनकी देखरेख बहुत अच्छे से होती है, इसलिए यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। आपको भी हम बाहर से इस फार्म को दिखा रहे हैं। इस फार्म में भी मैनेजमेंट पूरा बेहतरीन है। यही मेरा दोस्तों पहला फार्म था, फिर इसके बाद हमने वो दूसरा फार्म उधर ओपन किया। तो ये दोनों फार्म में हमारे मुर्गी पालन का काम हो रहा है। लगभग 4500 मुर्गे उसमें है इस समय, 4500 इसमें है, तो 9000 मुर्गे हमारे यहाँ पे हैं। और जब ठंडी होती है तो यही 5-5 हजार हो जाते हैं, क्योंकि ठंडी में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है जमीन की। तो इस तरीके से लगभग 10,000 बच्चे का हम पोल्ट्री फार्मिंग का काम भी बहुत बेहतरीन से कर रहे हैं। और अब आने वाले समय में हम डे 1 से लेकर और मुर्गे को सेल करने तक का जो है हम वीडियो आपको बनाएंगे। साथ ही में हम ये भी आपको बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप अच्छा खासा घर बैठे अगर 5,000 बच्चे का भी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो आप ठीक ठाक अर्निंग कर सकते हैं। और अब इस तरीके से हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने बकरी फार्म की तरफ। साथ ही मतलब वीडियो इसी तरीके से चलता रहेगा, इसलिए क्योंकि हम आपको दिखाएं कि हमारे मुर्गी फार्म और बकरी फार्म की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर हमें जब हम आते हैं तो एक दोनों फार्म हम विजिट करते हैं। आप देखिए कि ये जितने भी हमारे ये सब हैं, ये सब हमारे ही खेत हैं। पीछे जो आप खेत देख रहे हैं ये भी हमारे हैं। यहाँ पर चारों तरफ हम लोग झटका मशीन लगाए रहते हैं, जिससे कोई भी जानवर अंदर न जा पाए और हमारे फसलों को नुकसान न पहुंचा पाए। तो पूरा बेहतरीन तरीके से हमने ये बनाया हुआ है। ये बकरी फार्म में जितना अंदर जगह है उसका लगभग 1.5 से 2 गुना जगह बाहर हम लोग खुले के लिए रखे हुए हैं। पीछे के आप जहाँ तक देख सकते हैं ये सारे खेत हमारे ही हैं। और यहाँ पर हम लोग इस समय धान की खेती बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब ये सीजन इस समय धान का चल रहा है, तो पूरा चारों तरफ धान ही हम लोग लगाते हैं। इसके बाद अभी जब कटाई होगी फिर गेहूं का सीजन आएगा, जिसमें हमारी कोशिश है कि इस बार हम जौ जरूर लगाएं, क्योंकि कुछ नहीं तो लगभग 15 से 20 कुंटल जौ हमें अपने बच्चों को खिलाना पड़ेगा। दोस्तों अब हम अपने बकरी फार्म पे आ गए हैं और सुबह के टाइम इनको भूसे की जो सानी होती है उसको दे दिया गया था। तो अभी ये जितने भी हमारे यहाँ पे बकरी हैं ये सब अभी सुबह सुबह का पहला डाइट जो भूसे की सानी होती है उसको खा लिए हैं। अब इसके बाद में हम आपको आगे दिखाएं कि आज सुबह ही हमारे फार्म पर एक और बकरी ने बच्चा दिया है। अब इसने एक ही बच्चा दिया है, तो थोड़ा सा ही हमारे लिए नुकसान भी है, क्योंकि लगभग बकरियां 2 बच्चे देती हैं, लेकिन अगर एक बच्चा भी होता है तो काफी हेल्दी तंदुरुस्त होता है। तो इस बकरी ने बच्चा दिया था, हमें कल से ही लग रहा था कि ये बकरी बच्चा जरूर देगी। इसका देखिए एकदम तंदुरुस्त बच्चा ये अभी आज सुबह हुआ है 6 बजे के करीब में, तो काफी हेल्दी है और फीडिंग करके एकदम तैयार है ये। अब आपको हम दिखाएं कि जो हमारे दूसरे बच्चे थे वो देखिए अब लगभग ये दोनों बच्चे 12 दिन के हो गए हैं। किस तरीके से ये एकदम खेल कूद रहे हैं इसमें, और कोशिश यही रहती है कि इसको तखत पे ही रखा जाए, जिससे ये जो है मिट्टी ना टच कर सकें। तीसरा बच्चा दोस्तों हम आपको दिखाएं, ये देखिए यहाँ पे है। ये अभी 4 दिन का हुआ है और अभी ये दूध पीकर एकदम आराम से बढ़िया बैठा है। ये इसकी माँ है।
इसी देखिए तुरंत दूध पीने के लिए ये लग गया है। तो हमारे फार्म पे इस समय लगभग सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे हमारे फार्म पे हो रहे हैं वो भी काफ़ी हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं, इसलिए यहाँ पे भी हमें काफ़ी आराम लग रहा है। बाकी आप इधर देख सकते हैं, ये छोटी सी डिस्पेंसरी हमने अपने फार्म पर बनाई हुई है, जहाँ पर सारी दवाएं हैं। जो भी बच्चे इसको बकरियां बच्चा देती हैं उसको हम लोग इसको पिलाते हैं। दोस्तों ब्रांड हमें कोई जो है पैसा तो दे नहीं रही, इसलिए हम ब्रांड आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें कैल्शियम और विटामिन वगैरह सब कुछ इसमें मौजूद है। इसे सुबह लगभग 15 ml और शाम को 15 ml बकरियों को पिलाना चाहिए। साथ ही में आप देख सकते हैं हर तरीके की दवा ऊपर रखी है, ये नीचे हम लोग दवा रखे हुए हैं। ये आपको दिखाएं, पीपीआर की जो वैक्सीन कराई गई थी उसकी खाली डिब्बा ये रखा हुआ है। इसे दोस्तों रखे रहना चाहिए, जिससे जो है कोई भी अगर विजिट करे फार्म पे तो उसको हम लोग दिखा सकें। तो इस तरीके से हमारा ये छोटा सा डिस्पेंसरी है, जिसमें लगातार दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे हमारे फार्म पे बच्चे आएंगे। साथ ही में हमने ये इलेक्ट्रिक केटल भी रखा हुआ है कि पानी गर्म करके अगर किसी बच्चे को पिलाना हो तो उससे भी कोई दिक्कत ना हो। आप देखिए इधर जो ये बच्चे हैं ये भी सब अभी खा पी के लगभग इन्हें 12 बजे तक ऐसे ही रखा जाएगा। फिर 12 बजे से 4 बजे तक ये हरा चारा खाएंगे और फिर शाम होते होते लगभग ये इन्हें मोटा अनाज देकर उसे फिर रात भर की इनकी डाइट कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा फार्म कैसा लगा आपको? पोल्ट्री फार्मिंग का काम मेरा और बकरी फार्मिंग का काम मेरा कैसा लगा? दोस्तों आप हमारे वीडियो में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और साथ ही में हमारे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आने वाले समय में और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। दोस्तों आप सभी का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।